दोस्तों आज हम देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर लाइट का कार्य कर रहा है और उसको किसी कारण से विद्युत का झटका लग जाता है, करंट लग जाता है, तो उसको कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए। प्राथमिक उपचार के अंदर अगर उस बंदे को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग करेंगे। कृत्रिम श्वसन विधि मोस्टली 3 प्रकार की होती है। वैसे थ्योरेटिकल हम अगर पढ़ते हैं तो कृत्रिम विधि 4 प्रकार की होती है। उसमें से अगर पहले कृत्रिम विधि की बात करें तो सिल्वेस्टर विधि होती है। अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पे छाले पड़ जाते हैं, आगे की तरफ अगर छाले पड़ जाते हैं दुर्घटना होने के बाद में, तो उसको हम कृत्रिम श्वसन विधि कौन सी देते हैं, उस विधि का नाम होता है सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि के अंदर व्यक्ति को सीधा लेटा दिया जाता है, उसके बाद में उसकी गर्दन पे एक छोटा सा तकिया लगा दिया जाता है। उसकी गर्दन पे एक पीठ के ऊपर एक छोटा तकिया लगा देते हैं। तकिया लगाने से ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे ये एक कपाट होता है, ये कपाट खुल जाता है, सांस लेने में थोड़ी सी ईजीपन महसूस होता है। उसके बाद में उस बंदे को, जो भी बंदा है, उसके हाथ को सीधा कर देते हैं। सबसे पहले देखना होता है कि उसके मुंह के अंदर एक्स्ट्रा कोई चीज़ तो नहीं है। अगर नकली दांत, जर्दा, सुपारी और कुछ है तो उसको निकाल दिया जाता है। अगर दांत नकली, वैसे नॉर्मल बंदों के छोटे बंदे होते हैं तो दांत तो नकली नहीं होते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा सुपारी कुछ खाता है तो उसको निकाल देना चाहिए। उससे क्या होता है, अगर हम नहीं निकालते हैं तो सांस के अंदर वो अटक सकता है, सांस नली में अटक सकता है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले विधि तैयार करते हैं, लेटा देते हैं। उसके बाद में उसके सिर के पास अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। अपने घुटनों के बल बैठने के बाद में उस बंदे के दोनों हाथों को यूँ पकड़ेंगे और सीधा करेंगे। हाथों को सीधा करके आधी मुट्ठी बना लेंगे। पूरी मुट्ठी नहीं बनानी है, ऐसे आधी मुट्ठी बनानी है, ठीक है। आधी मुट्ठी करने के बाद में उसको ऐसे पकड़ेंगे और उसके हाथ पे रखेंगे। हाथ यहाँ पे छाती पे रखेंगे उनके हाथों को और दबाव देंगे, ठीक है। 2-3 सेकंड दबाव रखेंगे, उसके बाद में दबाव हटा लेंगे और हाथों को सीधा कर देंगे। फिर 2-3 सेकंड बाद में उसको वही प्रोसेस वापस से करनी है, दबानी है, 2-3 सेकंड रखना है, फिर 2-3 सेकंड के लिए हाथों को सीधा कर देंगे। ये प्रोसेस हम 1 मिनट में 10 बार करते रहते हैं और तब तक करते हैं जब तक उस बंदे को सांस लेने में ईजीपन महसूस नहीं होता है, सांस लेने में उसमें सुविधा नहीं आती है, उसकी श्वसन क्रिया सामान्य नहीं होती है, तब तक ये प्रोसेस करते रहते हैं। दूसरी विधि है शेफर विधि। शेफर विधि के अंदर हम क्या करते हैं, अगर बंदे को पीठ की तरफ छाले पड़ जाते हैं, बंदे की पीठ की तरफ छाले पड़ जाते हैं, तो हम उसको शेफर विधि देते हैं, ठीक है। इस विधि के अंदर व्यक्ति को उल्टा लेटाया जाता है। उल्टा लेटाने के बाद में उसके सिर को या एक साइड उसको कवरट दिला देते हैं, एक साइड उसका सिर कर देते हैं और वही प्रोसेस होती है। छाती की तरफ एक तकिया लगा देते हैं, हाथों को सीधा कर देते हैं। उसके बाद में हाथ जैसे भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जो बंदा लेटा हुआ है उसके घुटनों के पास अपने घुटनों के बल बैठ जाना होता है। उसके घुटनों के पास अपने घुटनों के बल बैठ जाना होता है। अपने हाथों को ऐसे 90 डिग्री कोण बनाना होता है। अपने हाथों की ऐसे 90 डिग्री, अंगुलियां एक साथ सटी हुई और अंगूठा 90 डिग्री पे होता है। उसके बाद में दोनों हाथों को यूँ पकड़ के और यहाँ पे उसके लंस होते हैं, यहाँ पे लंस होते हैं, तो लंस पे उस पर प्रेशर डालते हैं। वही 2-3 सेकंड के लिए प्रेशर डालते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर प्रेशर डालते हैं, फिर छोड़ देते हैं। 2-3 सेकंड के लिए प्रेशर डालते हैं और 2-3 सेकंड के लिए उसको छोड़ देते हैं। यह प्रोसेस भी 1 मिनट में 10 बार की जाती है। 1 मिनट में 10 बार की जाती है और तब तक की जाती है जब तक बंदे को सांस लेने में ईजीपन महसूस नहीं होता है, उसकी श्वसन क्रिया सामान्य नहीं होती है, तब तक ये क्रिया करते रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट विधि है, नेक्स्ट कृत्रिम श्वसन विधि का नाम है मुंह से मुंह में हवा भरना। मुंह से मुंह में हवा भरने के लिए सबसे पहले उस बंदे को सीधा लेटा देते हैं और उसकी पीठ की तरफ एक तकिया लगा देते हैं। तकिया लगाने से वही प्रोसेस होती है, यहाँ पे जो सांस लेने का जो कपाट सिस्टम बना हुआ होता है वो खुल जाता है, यहाँ से ये खुल जाता है। खुलने के बाद में सांस लेने में थोड़ी सी सहायता मिलती है। सबसे पहले क्या करना होता है, उसके मुंह को साफ कर लेते हैं। जर्दा वगैरह सुपारी अगर वो खाता है तो उसको निकाल देना चाहिए। फिर सबसे पहले उसके मुंह को खोलना होता है, नाक बंद करनी होती है
और अपने मुंह से उसके मुंह में प्रेशर से हवा भरनी है। और यहाँ पे लंग्स, यहाँ पे जो फेफड़े होते हैं उन फेफड़ों को देखना है कि वो फूला है या नहीं। फेफड़ा फूलना चाहिए। जैसे ही हम प्रेशर से हवा भरेंगे फेफड़े फूल जाएंगे, फेफड़े फूल जाएंगे। फिर 2-3 सेकंड बाद में हवा वापस से हम अपना मुंह हटा लेंगे, फिर से ये वापस मुंह डालेंगे, फेफड़ा फूलेगा, हटाएंगे तो फेफड़ा डाउन हो जाएगा। यहाँ पे ये जो ये छाती होती है ये फूलनी चाहिए, ठीक है। ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक बंदा सांस लेने में ईजीपन महसूस नहीं करता है, उसकी श्वसन क्रिया ईजी नहीं होती है। ये जो मुंह से मुंह विधि होती है ये सबसे इम्पोर्टेंट विधि होती है और ये विधि तब यूज की जाती है जब बंदा बेहोश हो जाता है। करंट लगने से जब बंदा बेहोश हो जाता है तो इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक विधि और है जिसके अंदर कृत्रिम श्वसन यंत्र उपयोग किया जाता है, वह खासकर मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध होता है, हॉस्पिटल में उपलब्ध होता है। वहाँ से ये हर एक संस्था, हर एक डिपार्टमेंट को रखना चाहिए। कृत्रिम श्वसन विधि जहाँ पे यूज़ की जाती है वहाँ पे ये होना भी चाहिए। लाइफ का काम जो करते हैं उसके साथ में भी ये होना चाहिए, जिससे अगर दुर्घटना हो जाती है तो कृत्रिम श्वसन क्रिया करवाने में ईजी होता है, सहायता मिलती है। हमने सीखा है कि प्राथमिक उपचार के दौरान कृत्रिम श्वसन विधि कैसे और कौन कौन सी दी जाती है। इसके अलावा प्राथमिक उपचार के अंदर और भी बहुत सारे काम किए जाते हैं। मान लो कोई बंदा, कोई भी व्यक्ति अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसको प्राथमिक उपचार के दौरान हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले उस व्यक्ति को उस दुर्घटना स्थल से उठा के किसी साफ सुथरी और खुली जगह में उसको सीधा लेटा देते हैं। उसके बाद में अगर उसके आसपास में भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो भीड़ को साइड में कर देते हैं जिससे उसको अच्छी ताज़ा हवा मिले। और उसके अलावा अगर उसके घाव हो जाता है तो घाव होने पे अगर ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है, तो हम उसको हाथ से दबा लेंगे या साफ कपड़े से उसको दबाएंगे। अगर व्यक्ति को दुर्घटना के दौरान घाव हो जाता है और उससे ब्लड निकल रहा होता है तो हम साफ कपड़ा लेंगे और उस साफ कपड़े से उसके घाव को अच्छे से बांध देंगे और ब्लड को बाहर नहीं निकलने देंगे। और उसके अलावा अगर थोड़ा बहुत घाव हुआ है, ऊपर से मसल्स जल गई है, तो हम साफ कपड़े से उसको ढक देंगे या कागज़ से हम उसको अच्छे से ढक देंगे ताकि उसके ऊपर मक्खी मच्छर ना बैठे। अगर मक्खी या मच्छर बैठते हैं तो और कई प्रकार के रोग होने की आशंका हो जाती है, क्योंकि मक्खी मच्छर में काफ़ी सारे कीटाणु होते हैं तो उससे इन्फेक्शन होने का डर ज़्यादा हो जाता है और दूसरी बीमारी होने का भी एक कारण बन जाता है। इसलिए अगर घाव हो जाता है तो घाव को अच्छे से बांध लेते हैं या कागज़ से ढक देते हैं। घाव को ढकने के बाद हम उसको प्राथमिक उपचार देंगे। प्रॉब्लम होती है सांस लेने में तो हम उसको कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग करेंगे। जब भी हम कोई कार्य करेंगे तो उसके अंदर सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए और सेफ्टी के साथ ही कार्य करना चाहिए ताकि कोई प्रकार की दुर्घटना ना हो।